Okay, so the question is question number 4 of sessional. Why did I write 4? Sessional 3 is okay. Is that consider the Keynesian cross with consumption spending on current income and government spending containing a component that agents forecast one period ahead. ठीक है, सो ये हमारा आ गया कीन्सियन क्रॉस. यहाँ ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है. Assuming rational expectations. Rational expectations का मतलब ये था कि जो भी expected value है of a variable, ठीक है, वो है जो भी उसी टाइम पीरियड पे expected होएगा. ठीक है, so assume a rational and find this. ठीक है, so let's write the model first. Y t is equals to ct plus I t plus gt. अच्छा, और हमने निकालना है dy by dt. ठीक है, so that means dy t will be equals to अगर टोटल डेरिवेटिव रूल मुश्किल लगता है तो इस तरह लिख देते हैं डी जी टी. सो कंजम्पशन फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ जी टी एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ जी टी और जी टी का तो ये वन आ जाएगा. अच्छा, अब कंजम्पशन फंक्शन गिवन है. सो जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ C0 plus C1 by t plus this expected value at t minus 1 of gt. ठीक है, और gt ये बताया हुआ. ठीक है, सो जो gt की वैल्यू है वो है रो जी टी माइनस 1 प्लस दैट मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे शॉक आ रहा है. ठीक है, मतलब उसने बेसिकली इसको एक AR1 प्रोसेस बनाया हुआ है. AR1 प्रोसेस. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर शॉक आ सकता है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा C0 प्लस C1 बाई टी प्लस डेल्टा रो जी टी माइनस 1 और वो तो ज़ीरो हो गया एक्सपेक्टेड. अच्छा, सो डी सी टी बाय डी जी चाहिए था, वो तो होएगा डी वाई टी ओवर डी जी टी प्लस दिस and the derivative of gt minus 1 with respect to gt. इन ये तो मतलब gt minus 1 इस पर डिपेंड ही नहीं करता. gt minus 1 पे डिपेंड करता है, नॉट द अदर वे अराउंड. ठीक है, तो वो तो ज़ीरो हो गया. सो दैट मीन्स इसकी जगह तो हम सिर्फ ये लिख देंगे डी वाई टी ओवर डी जी टी. ठीक है, सो ये पहले चीज़ होगी. अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिखते हैं. इन्वेस्टमेंट फंक्शन है आई नॉट. दैट्स नाइस. सो दैट मीन्स के द डेरिवेटिव ऑफ आई टी विद रिस्पेक्ट टू जी टी इज़ गोइंग टू बी ए ज़ीरो. ठीक है, सो देयरफॉर जो आंसर है वो होएगा यहाँ तो आ गया डी वाई बाई डी जी टी, ये प्लस ज़ीरो प्लस 1 आ गया. सो ये तो फिर ज़ीरो हो जाएगा. सो ऑब्वियसली वो ज़ीरो तो हो नहीं सकता, कोई गलती की होगी. ये भूल गई C1 इधर कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट इधर, यहाँ C1 था, इधर C1 था. चलो अच्छा, गलती पकड़ी. तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस सी पर डी वाई टी बाई डी जी टी
इज इक्वल्स टू 1 dy/t over dt इज इक्वल्स टू 1 over 1 माइनस E1। अच्छा, एक और भी ऑप्शन थी कि हम मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देते, मतलब ये मैं इसके अंदर डाल देती, ये इसके अंदर डाल देते, बट ये जो तुम लोगों ने गलती की थी ना, मोस्टली तुम लोगों ने क्या किया कि जो ये फंक्शन था ये इसके अंदर डाल दिया। मतलब ये तो कंट्रोल वेरिएबल है, पता नहीं है कि सब ने क्यों डाला हुआ था इसके अंदर, बिकॉज फिर डेरिवेटिव ही नहीं ले सकते विथ रिस्पेक्ट टू जी, किस तरह लोगे, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना था उसके अंदर। एक सेकंड में वीडियो नहीं पॉज करूँ, एक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बस टू रिप्लाई एंड गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, सो अगर ये मेरे वाले स्टाइल से नहीं भी करना और अपने वाले स्टाइल से करना है, ठीक है, सो उसमें ना यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर वाई टी लिखा हुआ है ना इज़ सी टी प्लस आई टी प्लस जी टी और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी टी लेना है, तो इसको नहीं आपने हटाना है यहाँ से, ठीक है, ये आप कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा, तो जो सी टी था वो क्या था, सी नॉट प्लस C1 YT plus this expected value of GT plus I naught plus GT। Now let me just verify, पता चला गलत लिख रही हूँ। नहीं, रो तो था ही नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ रो नहीं है, ठीक है, यहाँ है सही है। अच्छा, इसके अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज़ वहाँ एक्सपेक्टेड का साइन है, तो वी वांट टू रिमूव दैट एक्चुअली बिफोर वी टेक द डेरिवेटिव। तो एक्सपेक्टेड जो है, सॉरी ये t-1 था, t-1 of rho gt-1 plus there was some kind of error term plus I naught plus g naught, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी नॉट प्लस C1 YT प्लस दिस, वो एक ही टाइम पीरियड है तो GT-1 वो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस I नॉट प्लस G नॉट, ठीक है। जब y को सब्जेक्ट बनाया तो क्या रह जाएगा, वो तो C तो वहाँ से गायब हो जाएगा, C1, ठीक है, सो ये गायब हो गया क्योंकि वो साइड पे चले गया, ठीक है, और फिर जब हम उसको डिवाइड थ्रू कर देंगे तो वो आ जाएगा यहाँ 1 माइनस C1, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है, सो जस्ट टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी टी एंड आंसर वही आएगा 1 over 1 माइनस C1, ठीक है। सो दिस वाज फाइन एज लॉन्ग एज सब ने ये गलती की हुई थी कि यहाँ वो सब्स्टिट्यूट कर दी थी AR1 प्रोसेस, ठीक है, वो AR1 प्रोसेस इधर नहीं सब्स्टिट्यूट करना क्योंकि डेरिवेटिव भी इन टर्म्स ऑफ GT लेना है। सो डू नॉट पुट द AR1 प्रोसेस हेयर, वरना यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू GT। ओहो सॉरी, एक और मैसेज आया, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा हाँ कर लिया चेक। अच्छा, अगला वो पूछा था कि डेरिवेटिव ऑफ YT+1 विथ रिस्पेक्ट टू GT, ठीक है, हाँ वो कर लेते हैं। पार्ट A का पार्ट B है, हाँ A क्या, अच्छा A कैपिटल A का पार्ट B है, ठीक है, सो कैपिटल A का पार्ट B। अब वो कह रहा है कि YT+1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू GT, सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ YT+1 विद रिस्पेक्ट टू GT, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो YT+1 होएगा वो हो जाएगा इसी, अगर इक्वेशन के अंदर डाल के देखें तो वो हो जाएगा लैग एक पीरियड अगर आगे किया, ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्चुअली ये चाहे कांस्टेंट्स का तो मसला नहीं है, ये तो इधर ही आ जाएगा, प्लस
रो ये हो जाएगा जी टी रह जाएगा। नहीं, आई थिंक मुझे फिर से करना चाहिए, इसलिए और मैं गलती कर दूँगी। लेट्स जस्ट राइट इट लाइक दिस, प्लस सी टी प्लस वन प्लस आई टी प्लस वन प्लस जी टी प्लस वन। ठीक है, सो अब मैंने डेरिवेटिव लेना है वाई टी प्लस वन का विथ रिस्पेक्ट टू जी टी। सो दैट मीन्स कि मुझे सबसे पहले सी टी प्लस वन का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जी टी, फिर मैंने डेरिवेटिव आई टी प्लस वन का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जी टी। वो तो कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो ही आना है, ठीक है। और जी टी प्लस वन का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जी टी। सो सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन लिख देते हैं। कंजम्पशन फंक्शन था क्या? दिस वाज द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अभी पेस्ट, अच्छा, और मुझे सी टी प्लस वन चाहिए, तो सी टी प्लस वन इज़ वाई नॉट प्लस सी वन वाई टी प्लस वन प्लस डेल्टा एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टी माइनस नहीं, अब ये टाइम पीरियड चेंज हो गया, एक हट गया, टी और जी टी प्लस वन, ठीक है। सो यहाँ अब वो AR1 प्रोसेस डालते हैं। AR1 प्रोसेस ये कहता था कि जो पिछले टाइम पीरियड पे आप डिपेंड करते हो, राइट, ठीक है, प्लस सम काइंड ऑफ एरर ऑल्सो। सो ये एरर हमने डाल दिया। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये सी नॉट प्लस सी वन वाई टी प्लस वन आ गया प्लस डेल्टा रो जी टी, और बाकी तो वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब मैंने डेरिवेटिव लिया सी टी प्लस वन का विद रिस्पेक्ट टू जी टी, तो वो आ जाएगा सी वन डेरिवेटिव ऑफ वाई टी प्लस वन ओवर जी टी, और फिर यहाँ आ जाएगा ये तो वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो एक ये चीज़ आ गई। दूसरा मुझे पता है कि जो इन्वेस्टमेंट था ना फंक्शन, उनने आई नॉट्स दिया हुआ था, देयरफॉर जब टी प्लस वन करेंगे तो वो भी तो आई नॉट ही रहेगा, देयरफॉर वो तो डिपेंड ही नहीं करता हमारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। सो हेंस the derivative of I t plus 1 with respect to g t is going to be equals to 0, ठीक है। अब अगला करते हैं लास्ट, जो AR1 प्रोसेस है वो जी टी प्लस वन इज़ इक्वल्स टू रो जी टी प्लस यू टी प्लस वन। सो द डेरिवेटिव ऑफ जी टी प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू जी टी इज़ सिंपली रो, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके अंदर डालने के लिए। सो वो डालते हैं और आंसर आ जाएगा। फिर मैं उससे भी वेरीफाई कर लूँगी, चैट जीपीटी से भी वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया सी वन डेरिवेटिव ऑफ वाई टी प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू जी टी प्लस रो दिस, फिर वो ज़ीरो आ गया प्लस रो आ गया, ठीक है। सो वन माइनस सी वन डेरिवेटिव ऑफ वाई टी प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू जी टी इज़ इक्वल्स टू रो कॉमन ले लिया तो वन प्लस क्या था ये सिंबल भूल रही हूँ। सो एनी हाउ द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी टी is rho 1 plus whatever that was 1 minus c1. So I think यही था आंसर, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे लगता है यही था। अच्छा, अब ये हो गया ओके, पार्ट बी है अल्लाह था लंबा। कंसिडर द सिंपल है सिंपल एग्रीगेट सप्लाई एंड मॉनेटरी मार्केट सिस्टम। अच्छा, ये लूकस सप्लाई कर्व है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब ये LM कर्व लग रही है, ये लग रही है IS कर्व लग रही है, और ये तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी रूल है, ठीक है, कि रैंडम शॉक है, बिला ब्ला। यूज़ इक्वेशन 5 and 6 टू सॉल्व फॉर PT and YT इन टर्म्स ऑफ शॉक्स। हो सकता है जल्दी हो जाए।
चलो इसके बाद अब मेरी इसके बाद कोई हिम्मत नहीं है कि मैं वो इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन वाले भी सॉल्व करूँ। उसमें मुझे 3 घंटे तो यही लग गए हैं। मुझे पता नहीं 2 घंटे में किस तरह करना था ये, शायद जल्दी आई डोंट नो, शायद बहुत स्लो कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो। अच्छा वाई टी इज़ इक्वल्स टू, एक सेकेंड मैं फ़ोन पे क्वेश्चन खोलती हूँ। अल्फ़ा ई टी -1 पी टी प्लस ई टी, ठीक है। और एक मॉनेटरी पॉलिसी रूल दिया हुआ है, ये तो डॉक्यूमेंट में नज़र ही नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है। एच दिया हुआ है एम टी माइनस पी डी, ये लॉग में होएगा ज़रूर। ये मनी सप्लाई इज़ इक्वल्स टू मनी डिमांड लग रहा है, हाँ ये लॉग्स में है डेफिनेटली। ये लग रहा है ये है मनी सप्लाई और ये इक्वेशन है मनी डिमांड और ये लॉग्स में कन्वर्टेड है। अच्छा बीटा वाई टी प्लस यू टी, और मॉनेटरी पॉलिसी रूल भी दिया हुआ है कि ये एम बार प्लस वी टी, ठीक है। अब मुझे ऊपर स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा, लेट मी टेक दिस डाउन सॉल्व दिस। अच्छा अब क्वेश्चन क्या था, सॉल्व इक्वेशंस लिख के खुश हो गए। यूज़ इक्वेशन 5, 6 टू सॉल्व फॉर पी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड शॉक्स। अच्छा जी, सो शॉक्स अलाउड हैं और एक्सपेक्टेशंस अलाउड हैं। अच्छा सही है, तो सॉर्ट ऑफ लाइक द रिड्यूस फॉर्म वो दे रहा है, लेकिन मतलब कि पी टी इन टर्म्स ऑफ अपना आई थिंक अपने वैल्यू की एक्सपेक्टेशंस अलाउड हैं, लेकिन बाकियों की नहीं। आई डोंट थिंक रिड्यूस फॉर्म में उसका नहीं लिख सकते। मतलब कि पी टी के एक्सप्रेशन में वाई टी नहीं आना चाहिए और वाई टी के एक्सप्रेशन में पी टी नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके शायद जल्दी हो जाए, शायद वाई टी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। अच्छा ये हटाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम द मनी मार्केट हम लिख देते हैं, ऐसे इसको 3/3 सिस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलो खैर, मनी मार्केट इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2, इसको कह देते हैं 3, ठीक है। सो फ्रॉम 2 मेक पी टी द सब्जेक्ट और फिर उसकी एक्सपेक्टेड लेंगे, ठीक है, द सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हो जाएगा पी टी इज़ इक्वल्स टू एम टी माइनस बीटा वाई टी माइनस यू टी, और एम टी को तो ऑल टुगेदर हटा ही देते हैं। यहाँ आ जाएगा एम बार प्लस वी टी माइनस बीटा वाई टी माइनस यू टी, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा एम बार माइनस बीटा वाई टी एंड प्लस एरर टर्म्स के साथ लिख लेते हैं वी टी माइनस यू टी, और इसको कह देते हैं 4, ठीक है। अब मुझे इसकी ही एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए है एट प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। सो हम इस तरह कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू पिछले टाइम पीरियड एट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा एम बार माइनस बीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी एट पीछे टाइम पीरियड, और ये एरर्स तो ख़त्म हो गए, ठीक है। सो हेंस इसको कर देते हैं 5, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं कि ये 4 था, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट 5 from 4, okay, so that would be एक सेकेंड, वो हो जाएगा पी टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी टी एट पिछले टाइम पीरियड, एम बार कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस वाई टी, और प्लस ये एरर टर्म, आई होप यहाँ कोई मैथमेटिकल एरर मैंने नहीं कर दिया,
क्योंकि जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये जो है, जो हमने कह दिया जो 6 है, वो हम 6 को डाल देते हैं 1 के अंदर, तो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा, p हट जाएगा, ठीक है। सो पुट 6 into 1, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। 1 पहले मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और ये इसके अंदर एक्सप्रेशन डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा expected value of yt at t minus 1 minus yt plus alpha vt minus alpha ut plus et, ये सारे के सारे एरर टर्म्स हो गए। अच्छा, y के साथ एक्चुअली हम 1 प्लस अल्फ़ा बीटा वाई टी कर दिया हमने, और यहाँ अल्फ़ा बीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी एट टी माइनस 1 रह गया, और ये एरर टर्म्स वैसे के वैसे ही नीचे आ गए। और अब मैंने वाई टी इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एरर टर्म्स जो वो कह रहा था। ये जल्दी हो गया, इजी था क्वेश्चन। 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कौन सा रैशनल एक्सपेक्टेशन, कौन सा एक्सपेक्टेशन है, नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब पीटी की एक्सप्रेशन जो है वो भी हमने निकाली भी थी, उसके अंदर वाई डालेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। ये थी in 4. So to find PT, put solution for yt in equation 4, ठीक है। और ये भी जो आंसर है इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये एक्चुअली मैंने इतनी शक हो रहा है कि सही है कि नहीं, चेक करूँगी इसके बाद। और उसके ऊपर है वो इक्वेशन क्या थी, ये थी, और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आंसर। ये हो जाएगा m बार माइनस बीटा। अच्छा नहीं, यहाँ तो नहीं मैं डाल सकती बिकॉज़ ये तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ फिर से y आ जाएगा। नहीं, फिर ऐसे नहीं करना। सोचते हैं इससे तो नहीं रिलेटेड होएगा। अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया लेट मी सी, मुझे लगता है चलो डाल के देखते हैं, शायद हाँ ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। बिकॉज फिर इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं विद कहाँ की, यहाँ भी एक्सप्रेशन लिखी हुई थी वाई टी माइनस 1 की, कहाँ गया, यही तो क्वेश्चन था। वाई टी माइनस 1 का पे शायद इधर से निकाल लेंगे। हाँ ये करते हैं। अच्छा चलो पहले वो सब्स्टिट्यूट तो करें ना, कि इसके अंदर जब आंसर डाल देते हैं ये इसका सारा का सारा, ठीक है। सो ये आंसर यहाँ इधर डाल दिया, और हमने सिर्फ अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी को हमने हटाना है। ये आ गया ऐसे, प्लस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है ये यहाँ से किसी तरीके से रिमूव करना है ये वाली चीज़। सो लेट्स ट्राई टू रिमूव दैट बाय फाइंडिंग ये वाली, मैं सोचती हूँ इससे रिमूव कर लेते हैं, इस वाली एक्सप्रेशन से।
तो आइडिया मेरा ये है, पता नहीं सही है कि नहीं, ChatGPT ही वेरीफाई करेगा कि अगर इसके अंदर मैं डाल दूँ ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -1 ऑफ YT, हाँ मुझे तो ये लग रहा है सही है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा T-1 PT और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो देयरफॉर वो तो ज़ीरो हो गया, तो आंसर सिर्फ क्या रह गया ET। सो हमारा आंसर आ गया। सो वैसा करते हैं कि ये दोनों के आंसर्स लिख लेते हैं। पहले इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो जहाँ भी ये आंसर है उसकी जगह हमने क्या लिखना है, एरर ET। सो देयरफॉर ये हमारा y का आंसर आ गया। उप्स, इसमें तो सारे एरर्स ही आ रहे हैं, स्ट्रेंज। और फिर प्राइस का आंसर निकालते हैं। ये था प्राइस का आंसर, वो भी लिख देते हैं या फिर इसको फिर से कर देते हैं। प्राइस क्या था, ये था। इसके अंदर YT की वैल्यू फिर से डाल देते हैं। सो वी हैव M बार माइनस बीटा। ये तो पूरा का पूरा ज़बरदस्त किस्म का एक रिड्यूस फॉर्म आ गया। सो शायद इतना ज़बरदस्त निकालना ही नहीं था, एक्सपेक्टेड साइन आना चाहिए था। है मेरा तो कम्प्लीटली एक रिड्यूस फॉर्म आ गया। सो यहाँ पता चल रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइसेस को अफेक्ट कर रही हैं और आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रही, विच इज़ क्लास से ही वो जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वाली बात है ना, तो वही वाली बात होगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इन द लॉन्ग रन आउटपुट को कोई इम्पैक्ट नहीं करती और सिर्फ प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद क्या करना था, पहले मैं चेक ना कर लूँ सही किया भी है कि नहीं। अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशंस ये निकालो एंड डिराइव द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ VT। एक्सप्लेन वाई ओनली अनएंटिसिपेटेड मॉनेटरी शॉक्स अफेक्ट आउटपुट अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, मैं पार्ट A का पहले आंसर चेक कर लूँ और फिर पार्ट B करती हूँ। ओके, सो मैंने आंसर ChatGPT से चेक किया है। वो बेसिकली कह रहा है कि जो आंसर है ना YT, वो आप ना इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ PT नहीं लिख सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ PT एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT लिख सकते हैं, सिंपली बिकॉज वो उसने रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन नहीं मांगी हुई, उसने कहा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड शॉक्स, ठीक है। सो जो मैंने किया ना, मैं तो पूरी की पूरी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस निकाल दी हैं, तो उसने कहा था कि रिड्यूस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। खैर ये भी ठीक है, इसको मैं मतलब ये भी हमें रिड्यूस फॉर्म की एक्चुअली अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो आई एम नॉट गोना लाइक टेक दिस आउट ऑफ द क्लास नोट्स। ये है रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन और ये भी है रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, और वो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन नहीं मांग रहा था, वो बेसिकली कह रहा था YT इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड शॉक्स, ठीक है। तो मैं उसका आंसर लिख देती हूँ, वो ईजिली आ जाता है। YT इज़ इक्वल टू कह रहा है कि अल्फ़ा M बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ PT एट T-1, तो ये उसने नहीं हटाया, प्लस अल्फ़ा VT माइनस UT प्लस ET ओवर 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो बेसिकली उसने जो हमने सारा कुछ मैंने किया ना बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसको यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, आगे जो है जो उसने PT की सलूशन दी हुई है वो है M बार प्लस VT माइनस UT माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा बीटा and then brackets open, brackets open and this whole expression, ठीक है। सो ये सारी एक्सप्रेशन है। सो बेसिकली माय बैड, मुझे जैसे लगा कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन निकालनी है,
उसने बेसिकली कहा है कि आपने इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड क्या कहते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स निकालनी थी, ठीक है। सो ये एल क्यों लग रहा है, वैसे ब्रैकेट है ये, दिस इज़ अ ब्रैकेट। अच्छा, अब जल्दी से पार्ट बी करते हैं। जो पार्ट बी है उसने कहा कि वाई टी पी टी निकालो, बट अज्यूम करो कि हमारे पास रैशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। सो इस अगले वाले पार्ट में रैशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की जो असम्पशंस हैं वो हम डाल देते हैं। सो इन रैशनल एक्सपेक्टेशंस, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, जो एजेंट्स है ना, दे नो द मॉडल, ठीक है, एंड दे नो ऑल्सो द शॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी है एट t-1 वो होना है ज़ीरो। सिमिलरली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट t-1 ऑफ यू टी है वो भी होना है ज़ीरो, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एट t-1 ई टी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। एक सेकेंड, आई हैव अ फ़ोन कॉल, आई विल कंटिन्यू दिस। सॉरी, मुझे वो फ़ोन आई गॉट इंटरप्टेड। अच्छा, एनी हाउ, अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशंस ये चीज़ होती है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू पिछले टाइम पीरियड ऑफ एम टी विल सिंपली बी एम बार, and expected value at t-1 of yt is going to be equals to 0 because output will only respond to shocks। खैर ये हमें एक्चुअली, क्योंकि मैंने ना पहले ही रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन निकाली हुई थी, सो मतलब वो बाय मिस्टेक मैंने निकाल ली थी। सो आंसर जो है ना एक्चुअली रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाला यही होएगा। इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, ई टी को जो मैंने कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा ई टी प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस यू टी, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। सो जो वाई टी है वो आ गया ई टी प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा वी टी माइनस यू टी, और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जो आउटपुट में जो वेरिएशन है वो सिर्फ एरर्स की वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। सो दैट इज़ व्हाट रैशनल एक्सपेक्टेशंस का कंक्लूजन यही निकलना था। सो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और जो हमने पी की भी निकाली हुई थी पहले से, ये थी पी, ये थोड़ा लंबा है, इसमें मतलब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब इनकन्वीनियंटली लंबा है। मतलब ये एम बार 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर ई टी माइनस अल्फ़ा बीटा वी टी प्लस अल्फ़ा बीटा यू टी प्लस नहीं फिर माइनस बीटा ई टी प्लस वी टी माइनस यू टी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ये तो काफ़ी देर लगेगी इसको, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा इसको सॉल्व करने में, लेकिन अंडर बेसिकली जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस है इसकी जो प्राइस की जो वेरिएशन है वो आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एरर, ठीक है, और फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बी, माइनस क्यों लिखा हुआ है, प्लस था, प्लस 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 स्क्वायर इनटू एरर ऑफ वी, ये सारा क्या लिखूँ, इन सब के एरर्स, ठीक है।
so I don't feel like writing all of that. है, you get the picture कि ये जो है हमारा वो उस फॉर्म में ही है. So what we can do is कि बस ये हम यहाँ ही छोड़ देंगे, काफ़ी है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. और पार्ट सी क्या था कि एक्सप्लेन बाय ओनली अनएंटिसिपेटेड मॉनेटरी शॉक्स अफेक्ट आउटपुट अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशन. ये तो सॉर्ट ऑफ लाइक रिपीटेड वो है क्वेश्चन के अनएंटिसिपेटेड शॉक्स ही इम्पैक्ट करती हैं बिकॉज जो इंडिविजुअल्स हैं उनने अपनी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज कर लिया हुआ होता है अकॉर्डिंगली. तो मतलब इसकी बस एक दो लाइन की एक्सप्लेनेशन काफ़ी थी. सो सॉर्ट ऑफ एक दो लाइन यहाँ लिख लेते हैं बिफोर आई एंड दिस क्वेश्चन. सो लिख देते हैं कि जो प्रिडिक्टेबल जो होता है ना, एनी प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट. ठीक है. और ओनली रैंडम शॉक्स मैटर. ठीक है. दैट इज़ ओनली unexpected policy changes impact output. सो ये हमारा सेशनल 3 सॉल्व हो गया. मुझे टाइम मिलेगा तो इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी. ओके, टेक केयर.